गुजारिश करूंगा मेहरबानी करके बैठिए। संतोष जी असी सारे नंबर लेके खड़ गए शुक्र शुक्र खुदा तेरा धन्यवाद 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 मेरे बच्चे तेरे नाम की तारीफ 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन थोड़ा समय ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब जन अपना मुंह खोल के थोड़ा समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और सारे मेहरबानी अपने आगे रुझान कर दे असि ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯਾਦ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ 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 प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया तेरे नाम की तारीफ हालेलुया। जीसस तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं तू साडी होठां दी तारीफ नूं सुनिया कबूल कीता प्रभु यीशु तेरा मिठा और जलाली नाम लेके मंगदे हां आमीन। अज दे दित्ते हुए सारे दाना दे लई असीं प्रार्थना करते हैं। सारे विच रब दे दास पास्टर अजीत जी उन्हां नाल मिल के अज दे दित्ते गए दाना दे लई प्रार्थना करिए। और सारे जने अपने सिर झुकाइए अपनी अखा बंद करिए और दुआ की हालत में होइए। दयालु कृपालु ते महान अनुग्रहकारी परमेश्वर असी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि अज का चंगा समा आपने साडियां जिंदगी च बख्शिया ताकि असी खुदा तुहाडे दास जिन्होंने पिता परमेश्वर एक अच्छा प्रबंध किया कि आपका वचन है कि सेवक जड़े चंगा प्रबंध करते हैं कोई दुनिया अदर के लोग ने अपने दास पास्टर सतपाल जी के द्वारा खुदा पिता परमेश्वर उन्होंने परिवार के द्वारा कलीसिया के द्वारा खुदा का पिता परमेश्वर एक अच्छा प्रबंध किया। दुआ मंगते खुदा अपने दास दासी बच्चों कलीसिया के हर एक मैंबर को खुदा का बड़ी बरकत दो। और दयालु परमेश्वर जो ये 3 दिन की बंदगी खुदावंद खुदा परमेश्वर की जा रही है पहले दिन तो लैके तीसरे दिन की समाप्ति तक सारे समय में आप बता देना और दुआ मांगना खुदा परमेश्वर इस बंदगी दे विच जिन्हां जिन्हां ने जो भी योगदान पाया तन मन धन तो जिन्हां ने सेवा की है हर एक की सेवा का बड़ा असर दिओ पिता परमेश्वर। अब जी अज हुण इस वेले खुदा जिन्होंने खुदा का अपने हाथ को बढ़ाया और जो भी दान जो भेंट जो दसवंध खुदा का सेवा लिए दिता है प्रभु जी इन्हां हत्थां नूं बरकत दिओ दयालु परमेश्वर। जिस कमाई तो इस कमाई च बरकत दिओ कमाउण वाले नूं तंदुरुस्ती ते बरकतां देणियां दयालु परमेश्वर। इस पैसा सेव कई गया है सेवकाई के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। शुक्र करते हैं खुदाम दा तुसीं मेरी दुआ नूं सुनिया ते खुदाम दा इस सेवा देने वाले अपने बच्चों को बरकत दी है। धन्यवाद करते हैं दुआ अपने मुक्तिदाते प्रभु यीशु के जिंदा नाम च मंगते हैं आमीन। मैं गुजारिश करूंगा गुरु जी आउणगे और 1 मिनट के लिए हाँ रब के वचन के लिए असीं इन्हां नाल मिल के प्रार्थना करांगे। सब अपनी अखां नूं बंद करिए। आइए प्रभु का वचन सुनने वास्ते सब आप अपने की दुआ करिए। खुदावंद असीं तेरा पाक वचन सुनना चाहते हैं। तेरा वचन मेरी बेहतरी वास्ते मैं अपने लिए दुआ करांगा तुसीं अपने लिए दुआ करनी है। जिसनूं रब बुद्ध दवे ते वचन उहदे मन च उतर जाए उही इंसान प्रभु तो बरकत पा सकता है। सो आइए दुआ करिए। प्यारे प्रेमी पिता प्रभु यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करते हैं। तू भला है दयालु ते कृपालु है। तू अपना वचन घल के चंगा करता है ते बीमारियां तो बचाता है। हे अब्बा जो तेरा वचन मेरे लिए आए
ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀ ਨਾਲ थैंक यू। सबको जय मसीह की। इस सुंदर दोपहर के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। चकवाल के इस सभा में, वार्षिक समारोह में इस साल भी आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। सुंदर मनोहर गाना हमारे बच्चियां, हमारी बहनें, बेटियां बड़े ट्रायल के पश्चात हमारे बीच में वो गा रहा। संगीत कभी भी हमें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का स्तुति के लिए। बहुत बार हम इस बात में उल्टा हुआ, लेकिन चकवाल के बेटियों के लिए, म्यूजिक टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो म्यूजिशियंस है, प्रोफेशनल्स, इनके लिए भी मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ। स्वर्ग में भी आराधना का बड़ा महत्व होता है। परमेश्वर को भी स्तुति पसंद है। स्वर्गदूतों को भी विशेष ये वरदान परमेश्वर ने दिया। उनकी पंखुड़ियों में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जब पंखुड़ी खोलता है अपने आप बेचने लग जाता है। स्तुति को, प्रभु की स्तुति को। पास्टर सतपाल जी को गजल गाने का बड़ा बहुत अच्छा वरदान प्रभु ने दिया। पंजाब में मुझे ये गजल, मैं जहाँ भी जाता हूँ जो गाते हैं मुझे अच्छा लगता है। कुछ मीटिंग में मैं देरी में आता है क्योंकि काफ़ी देर इधर बैठना मुझे शारीरिक तकलीफ होता है, लेकिन घर में आवाज़ बहुत क्लियर आ रहा है, मैं वही सुनता। गजल वर्शिप, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सतपाल पास साहब का एक गज़ल होना चाहिए। वो सब लोग आने से पहले नहीं, सब लोग आने के बाद में आपका गज़ल के बाद हम लोग मैसेज करने लगे और अच्छा लगता है। और आप लोगों से अनुरोध करता है, जैसे मैंने कहा, संगीत टाइम एडजस्ट करने के लिए नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ लोग अच्छा गाना इसलिए गाना, लोग आने तक गाने, लोग आने तक, फिर लोग आने के बाद गाना कोई अच्छी बात नहीं है क्या? आप लोग गाना सुना तो टाइम पर 10:30 बजे, थोड़ी सी पसीना वजना कुछ नहीं है। इतनी अच्छी क्या बोलता है सिटिंग व्यवस्था इन लोगों ने किया। थोड़ा हुम्मस है, कोई बात नहीं। तो इसलिए कल से ये बच्चे लोग गाना गाने का जो ये इन लोग आते हैं, उससे पहले आप लोग टाइम पर पहुंचो और अच्छी तरह बजे। अच्छा ठंडा पानी का व्यवस्था, सारी व्यवस्था किया। हम लोग भी इधर बैठे सेवक लोगों को मालूम है, हम लोग कन्वेंशन करता, कुछ न कुछ कमी रह जाता है। मैं हमेशा मेरा कन्वेंशन में बोलता हूँ, कुछ कमी हुआ तो हमसे कहना, अच्छा लगा सबसे कहना। दोबारा बोलूं, कमी हुआ तो और किसी से मत, हमसे कहना। अच्छा लगा सबसे कहना। हम उल्टा है, अच्छा लगा तो क्या हो गया, अच्छा लग गया, क्या हो गया, अच्छा लग गया, अच्छा, पर अच्छा क्या, अच्छा नहीं होना, अच्छा तो क्या हो गया, उसके लिए क्या बोलूं, अच्छा। लेकिन गलत हो गया तो आज जो आखिरी में दिया था ना, वो केला में नमक कम डाला था, समझा नहीं? अरे बाबरे, केले में कोई नमक डालता ही नहीं, फिर भी कुछ गलती निकालना था, इसलिए बोला केले में नमक कम था। ये एटीट्यूड नहीं होना आप लोगों का नहीं है, इसलिए मैं आभारी हूं आपसे।
ओके, मैं आज प्रभु की वचन से आपके बीच में एक सब्जेक्ट जो कुछ अलग है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय शुरू से कुछ आयतें पढ़े। इब्रानी पहला अध्याय का हिब्रू 1 कोई ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, इन्हां दिनों के अंत ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पुत्र ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ओके, ਕੀਤੀ। टाइम की बचत के लिए 7वां वचन और 14 वचन पढ़ना। सब लोग अपना बाइबल निकाल दिया, बाइबल लाया है हाथ में, हैं? हाथ में, हाँ ठीक है। वो मैं थोड़ा बाइबल को साथ में लाया, मेरा आंख आपको मालूम है ये अक्षर नहीं दिखता, इसलिए मैं टैब यूज कर रहा हूं। बाइबल है अंगद? नहीं? हाँ। कितने लोगों के पास में बाइबल है? थोड़ा हाथ में उठाओ बाइबल, उठाओ ना, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। और एक बार हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। क्यों? क्यों? क्योंकि आंखें प्यारी किताब। क्यों रखता? बाइबल यूं मत रखना,
क्योंकि गला भी बढ़ गया। लेकिन वाह, ये आर्टिस्ट, मेरे गाने को भी आपने जैसे ब्यूटी पार्लर से निकला हुआ बुड्ढी को शादी के लिए क्या बोलते हैं, दुल्हन जैसे बनाते इन्होंने मेरा गाने को। वाह एक बार कम ऑन, हाथ में उठाओ भाई, सबको सुनाओ, सबको बताओ भाई, सबको बताओ भाई। थैंक यू, थैंक यू। आपका इतना तारीफ मैंने किया, आप पुलपिट छोड़कर नहीं जाना। बच्चों से भी अनुरोध है, नंबर 1, 2 और भी जो है अगले 1-1.5 घंटे के लिए नहीं होगा। पादरी साहब ने अपना चाहे 4 बजे का है ना, 4:30 है ना, तो तब तक ही चलेगा, क्योंकि हमको किसी घर में चाय के लिए बुलाया है। सलाम जी। हाँ, अच्छा, बीच में खाना भी खाना पड़ेगा, तो ठीक है। इसका मतलब अभी 1:30 तो बज गया, 1:30 बजा, हाँ बजने वाला है, तो 2 घंटा मुझे चाहिए। और ये बाइबल पढ़ने में जो देरी होता है वो मैं चमवार नहीं, वो इनके टाइम में काटेगा, ठीक है। फिर भी 2-4 से पहले 3:55 तक विदा होंगे। पास्टर कृष्ण जी मेरी ओर देख रहे हैं, शाम को दिखाऊंगा इसका जवाब। क्या जवाब होगा? ओके, आदमपुर से हमारा बुजुर्ग आंटी आया हुआ है। कहाँ है आंटी को भी? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत बार कोशिश करते पंजाब में आके आपके आने के, आपको देखने के बिना जाने का मन नहीं करते, लेकिन आपके बिटिया और दामाद आने नहीं देता है। अम्मा, थैंक यू। आपने बुजुर्ग अंकल के अलगदाई के बाद में ये कलीसिया को आपने, आपका लीडरशिप, ये सब लोग आपका इतना तारीफ करते हैं। शुक्र हो, अंतिम श्वास तक आप ये सेवा जारी रखो। हालेलुया। खुदा आपके साथ है, खुदा के लोग आपके ये विश्वासी गण आपके साथ है। आज मैंने देखा 50 से ज़्यादा लोग, करीबन 60 लोग आदमपुर से हमारे बीच में। मैं आपको धन्यवाद करते, आप चरवाहा रहित लोग नहीं हैं, इधर से प्रभु के दास लोग आकर आपको संभालता है। थैंक यू। इब्रानियों की पुस्तक 11 बाब का, आई एम सॉरी, 1 अध्याय का 7वां और 14 वचन पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हिंदी। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। ओके, स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूतों की जमवारी ड्यूटी क्या है? स्वर्गदूत है क्या? उसके कपड़ा क्या होगा? वो रात को 12 बजे के बाद निकलते हैं या 12 बजे के पहले निकलते हैं? वो अकेला ही निकलते हैं? व्हाइट साड़ी पहनकर बाल खोलकर निकलते हैं या काला साड़ी में आते हैं? वो डरावनी है या प्यार का भाषा है? उसको देखकर मन मोह लेते हैं। ये सारी शंकाओं की कुछ जवाबें मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। दोबारा देख लीजिए, इब्रानी 1:7। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ओके, हिंदी में दोबारा।
और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता स्वर्गदूतों है, के विषय में, किसके विषय में? स्वर्गदूतों स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन वो अपने दूतों को पवन, मैंने हवा, 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 पवन, और अपने सेवकों को अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वो सेवक जो शब्द है स्वर्गदूत ही है, दूत भी सेवक भी दोनों एक ही टीम के लिए कहा। अपने दूतों को पवन, मैंने हवा, और धधकती हुई आग बना लेती है। ओके, 14वीं वचन पढ़िए, इब्रानी 1:14, इब्रानी 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली ओके, आत्माएं इंग्लिश नहीं? का डिफरेंस होगा, तेरा ही है, मेरा नहीं है। देख, ਪਰ ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਭਲਾ ਉਹ ਸਭੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ हिंदी में और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ। हम मसीह लोग शायद नॉर्थ इंडिया में इतना है मुझे नहीं मालूम, हमारा केरल में है रोमन कैथोलिक्स और दूसरी जो मेथोडिस्ट चर्च के जो दूसरा है, उसमें स्वर्गदूत उनके मंदिर में आराधना का मरियम के बाद में यीशु की तस्वीर के बाद में मूर्ति बनाकर रखा। क्या आप में से किसी को भी स्वर्गदूत ईश्वर तो नहीं है, ये मुझे थोड़ी सी शंका। और स्वर्गदूत आया, आपने क्या दिलाया? मैंने फूल माला लेके आया, इतने में वो अच्छा ले गया। ये शायद को दोबारा पढ़िए। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ। स्वर्गदूतों से किससे परमेश्वर ने कब कहा, क्या कहा? तू मेरे दाहिने बैठ। क्या नाम है पादरी साहब आपका? अजीत मसीह जी मेरे दाहिने बैठे हैं, या मैं उधर बैठेगा तो मैं उनके दाहिने। मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, ये बराबर बैठने की जो बात आ रहा है, किसका परमेश्वर के बराबर बैठने के लिए। प्लीज सेवक लोग थोड़ा सा सुनना। आज हम परमेश्वर का पुत्र है, यूहन्ना के इंजिल में लिखा है, आज हम परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन ये तो पक्का है, हम जिस दिन यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उसका तुल्य बन जाएगा। हेलो, आप मेरे साथ हैं? हम परमेश्वर का तुल्य बन जाएगा, क्योंकि ये याद रखना, हमारा परमेश्वर अतुल्य है। एक बार बोलिए, अतुल्य है, अतुल्य है, अतुल्य। सूरज चंद्रमा सब उसकी सृष्टि है। सूरज से कितनी ईसा ज्यादा तेजोमय है हमारा परमेश्वर। मेरी बात समझो। कुछ लोग सोचते हैं हमारा परमेश्वर हमारे जेब में आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग परमेश्वर को गले में, ये कौन है? हाँ, ये मेरा गॉड। कुछ दिन पहले मेरे चर्च का एक विश्वासी का शादी दिल्ली नोएडा में हुआ। तो जयपुर नोएडा 200
300 किलोमीटर कुछ अन्य जाति बैकग्राउंड से विश्वासी लोग के रिश्तेदार भी आए थे। उनमें से एक आंटी, पता नहीं खरगोश है, खरगोश नहीं, कोई गुरेल है, कोई जीवी को सोने का, जैसे सोने के जो प्लेटिंग का, सोने का जो चढ़ाया हुआ वो घोंसले में, घोंसला है ना, वही बोलता है ना, छोटे से चिड़िया को रखने का, हाँ, उसके गोद में इसको लेकर हम हवाई जहाज में गए थे। आलना आलना, हाँ, वही बोल रहा, हम हवाई जहाज में बैठे हैं दिल्ली तक जाने के लिए। ये आंटी उस घोंसले, वो चिड़िया की वो घोंसले के अंदर कोई 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 जीवी है, उसको रखे। और मैंने देखा टॉयलेट जाते वक्त सिर्फ वो अपने पति का हाथ में देता है, नीचे रखना नहीं, नीचे रखना नहीं, और वापस आते ही उसकी जो आदर, मैं पहली बार ऐसी चीज को देखा। थैंक यू। और शादी में पूरा वो फ्रंट लाइन में बैठे थे, क्योंकि लड़का का मौसी है या कुछ है, इसलिए फ्रंट लाइन में। और मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं शादी पढ़ रहा हूं, ये बहन बड़ी रिच औरत है, इसको हमारा प्रचार ध्यान नहीं दे रहे, उसका पूरा अटेंशन ये है, बीच में उसको पानी दे रहे, बीच में उसको खाना दे रहे, बीच में उसको पूज रहे। मैं पूछा, बाद में मैंने पूछा, उनके रिश्तेदार है, पूजा ग्रोवर है उसका नाम, पूजा बहन प्रिंसिपल है, वो बहुत बड़ा, जयपुर का बहुत बड़ा स्कूल का प्रिंसिपल है, पूजा बहन। ये क्या कर रहा है आपके रिश्तेदार हमारे मीटिंग में? अरे पादरी साहब क्या बोलूं, हमने इनको बोला था या नहीं आना, क्योंकि इनके लिए वो जो जीवी है, कौन सी है, कुरैल है, क्या है मालूम नहीं, वो गॉड है, उनके लिए ईश्वर है। बोला रात को भी नींद में उसके साथ सोता है, पति को अलग सुलाता है, बच्चों को अलग रखता है। मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत लोगों के लिए बहुत चीजें गॉड है, लेकिन गॉड गॉड नहीं है। जो ईश्वर, जो तेजोमय परमेश्वर है, उनकी जो रूप को रोमियो की पत्री में लिखा, कोई पढ़ सकता है तो निकालो, नाशवान वस्तु निकाल दीजिए, कौन निकालेंगे देखेंगे, जल्दी निकालो। रोमियो की पत्री पहले अध्याय में, इतना तो कोड मैंने दे दिया, बाकी आपको बताना। निर्बुद्धि मनुष्य ने अविनाशी परमेश्वर का रूप को, अते अविनाशी परमेश्वर के प्रताप कौन सी आयत? 23 अते 23 अते अविनाशी परमेश्वर के प्रताप अविनाशी परमेश्वर की प्रताप, प्लीज प्लीज मेरे पीछे एक बार बोलिए, अविनाशी परमेश्वर का प्रताप बोलो, अविनाशी परमेश्वर का, सब लोग बोलो, अविनाशी परमेश्वर का प्रताप, अविनाशी परमेश्वर का प्रताप। परमेश्वर को प्रताप होता है, परमेश्वर अविनाशी है। ओके, प्रताप को नाशवान मनुख अते पंछियां अते चौपाया, नाशवान मनुष्य अते पंछियां अते चौपाया, चौपाया। हाँ, मेरा पंजाबी समझ, मेरा पंजाबी सही है। अच्छा, हाँ, ओके, चौपाया। अते किसरन वाले जीव जंत दे रूप दी। कौन सी किसरन वाली? हाँ, वो क्या होता है? रेंगने वाली। रेंगने वाले। तो मेरा पंजाबी अच्छा हो गया। Very good. सुन, हाँ, मैं इन बच्चों को बोलता हूँ मुझे पंजाबी सिखाओ, मैं खुद सीख लिया। ओके, कौन सी किसरन वाली? किसरन वाले जीव जंत दे रूप दी मूरत नाल बेटा मूर्त नाल, हाँ, मूर्त नाल
बटा देता, बटा देता है, मतलब बदल दिया, बोलो बदल दिया, बदल देता। बदल दिया। किसको? अविनाशी परमेश्वर के प्रताप को नाशवान मनुष्य को। ये शरीर नाशवान है, याद रखना। हाँ, कुछ दिन पहले रंजित को मालूम है, मैंने एक बार चर्च में भी बोला, मेरे मिसेस ने, मैं कहीं जा रहा था, मुझे 3-4 डब्बे मेरे उसमें रख दिया, मेरे टॉयलेट बैग में। तो उसमें एक निकाल कर मेरे को बोला, ये देखो, ये बड़ा डिब्बा फेस में लगाना, फेस में लगाना, बड़ा डिब्बा। लेकिन ये छोटा डिब्बे है ना, फेस में ये लगाने से पहले वो निप्पल पे थोड़ी सी लेना, ज्यादा मत लेना। ये 1 बूंद लेके, मैंने बोला वो क्या? फाउंडेशन बोलता है, फाउंडेशन। बत्ती जल रहे कुछ लोग। मैंने सोचा ये फेविकॉल बड़ा डिब्बे के लगाने से पहले ये नहीं फेविकॉल नहीं, फेयर एंड लवली। वही एक बार क्या हो गया, ये डिब्बा बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा यह कमर के लिए अमेरिका से बहुत महंगा वाला एक ट्यूब मिला, बहुत पतला सा, थोड़ा सा लगाऊं तो उसी टाइम पर आराम मिलेगा। मेरे मिसेस ने पेस्ट कोलगेट भी डाल दिया, वो उतने के उतना था, पेस्ट भी डाल दिया। तो मैंने बात करते या प्रेयर करते, किसी के लिए दुआ करते करते ब्रश निकाला और पेस्ट का समझ गया। मैं इसमें थोड़ा ज्यादा लगाता, मैं इतना कम नहीं, थोड़ा ज्यादा लगाया और करने लो, मैंने मुझे मैंने जाकर मेरे बीवी को इतना डांट लगाया, मैंने बोला तेरे को उसी के अंदर डालना था। मैंने से पूछा, आप तो कहाँ देखकर वो लगाते हैं, जो कमर में लगाना वो मैं बुरुश करने लग गया। कुछ लोगों का चेहरा देखकर मुझे लगता है पास्टर साहब कभी गलती किया है। सुंदरता में न खो जाना, माया ही माया धोखा है। सुंदरता में न खो जाना, माया ही माया धोखा है। मृत्यु का एक दिन सामना करना है, ना भूलो तुम यीशु को। मृत्यु का एक दिन सामना करना है, ना भूलो तुम यीशु को। आओ अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। कितना भी समय कम हो ज्यादा हो, मुझे ये बोलने के बिना दिल खुश नहीं होता। इंडिया का माहौल खराब है। कल मैंने कहा राजस्थान में छप्पे छप्पे में मिशनरियां मिठाई खा रहे हैं।
सलीब उतरवा रहे। हमने पैसा देकर बनाया हुआ बिल्डिंग आकार हम तोड़ रहे। यीशु का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कैसे न लेंगे? आकाश के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम है, यीशु नाम। एक ही नाम है, यीशु नाम। हम भी 33.5 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले लोग थे। इनमें से बहुत लोग, इनका नाम मैथ्यू नहीं, थॉमस नहीं है, किशन है। बहुतों का नाम, बहनों का लक्ष्मी, ऐसे देवताओं का नाम था, लेकिन हमने नाम नहीं बदला, हमारा जीवन बदला। हम क्यों न गाऊं हमारे घर पर इस असीम सामर्थ्य, उस महिमामय परमेश्वर हमारे दीवारों में नहीं, हमारे माला में और अंगूठी में नहीं, वो हमारे दिल में राज करता है। वो हमारे दिल के राजा है। हाँ, पढ़िए रोमियो की पुस्तक में वो असीम परमेश्वर ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ अविनाशी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ हाँ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ प्रताप को, अविनाशी परमेश्वर के प्रताप को नाशवान, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। आपको मालूम है ना, एक बड़ा सिंगर था ना, उसका नाम क्या था? पॉप सिंगर, जिसका ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। माइकल जैक्सन। मैं उसके बारे में पढ़ा, 71 डॉक्टर्स उसके घर में रहते थे, 71 डॉक्टर। उसका किडनी फेल हो गया तो किडनी दान करने के लिए 7 लोगों को रखा था, उनको करोड़ों रुपया सैलरी देता। उनको हार्ट फेल हुआ तो हार्ट बदलने के लिए 7 लोगों को रखते थे। उनका लिवर फेल हो गया तो उनके मैच होने वाला 7 लिवर वाले को उसके महल में करीबन 400-500 लोगों को उसके अलग से करीब 3000 लोगों को वो नौकर बनाकर रखा। उसकी इच्छा था 120 साल तक मरना नहीं, लेकिन आपको मालूम है उसका नशा, उसका इलाज, उसके सुंदरता की प्रति जो उसकी बॉडी को, उसके शरीर के हर एक अंग को उसके इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने की वजह से जो एलर्जी हुआ थे, ब्लड पॉइजन हुआ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जीवन परमेश्वर के हाथ में है। यह सड़ने वाला शरीर है, सड़ने वाला। अविनाशी परमेश्वर, एक ही व्यक्ति है अविनाशी परमेश्वर की, अविनाशी परमेश्वर को ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ नाशवान मनुष्य ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ पक्षियां ਅਤੇ ਚੁਪਾਇਆ चौपाया ਅਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੇ रेंकने वाले जीव जंतु ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। उस रूप ने मूर्त नाल ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। बदल दिया, बदल दिया। हिंदी में क्या, वो आखिरी शब्द बदल डालो। बदल डाला। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। परमेश्वर के बराबर बैठने के लिए हमको वायदा दिया, हम एक दिन यीशु के बराबर बैठेंगे। आमीन। एक दिन यीशु के बराबर बैठेंगे। कोई लीडर अपनी दासों को बराबर बैठने का, अपने मैनेजर को भी बराबर, लेकिन यीशु ने कहा मैं तेरा, तुझे मेरे साथ बिठाऊंगा, मेरे पास बिठाऊंगा। पंजाब में बहुत आदर होता है, सेवक लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग बैठता तो आप लोग आकर नीचे, बेटियों को, मैं बहनों को बोलता हूँ, भाइयों को बोलता हूँ, नीचे नहीं बैठना।
मैं उसी पर समय है तो मैं आऊंगा, रोशनी डाल दूं। हम योग्य नहीं है, हम अयोग्य है, लेकिन हमारे अंदर जो अभिषेक है, हमारे अंदर जो डिवाइन गॉड है, वो आप देख रहे हैं, इसलिए हमें सम्मान कर रहा है। तो इस इब्रानियों की पत्री 14 आयत में 1:13 में है ना, 1:13, दोबारा वापस आओ, मैं कुछ एंजल्स के बारे में आपको वचन से रोशनी डालूंगा। और स्वर्गदूत से उसने किस सब तब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। स्वर्गदूतों में से, प्लीज लिसन, स्वर्गदूतों में से किससे वो कहा तू मेरे दाहिने बैठ? किसी को कहा? परमेश्वर कर सकता? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को कहा क्योंकि वो पुत्र है। हमसे कहा क्योंकि उस पुत्र के लहू से हम खरीदा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं हक मिला है बेटे का मुझे, हक मिला है बेटे का मुझे, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से, पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी। पास्टर साहब, 2 भी नहीं बचा, फिर भी कुछ लोग सरसों का तेल लगाए जैसे। Come on, पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू, सर्वसामर्थी यीशु की लहू। हक मिला है बेटे का मुझे, हक मिला है बेटे का मुझे, लहू से यीशु के लहू से, बोलो ना, पवित्र यीशु की। ओके, अब हम वापस आए। स्वर्गदूतों का ड्यूटी क्या है? मैं इधर उधर से कुछ विचार लूंगा पास्टर्स और बहन लोग, जो स्टूडेंट हार्टेड है, किताब है तो, पेपर है तो नोट भी कर। हमें एक जाना पहचाना आयत है, भजन संगीता 91 का 12, जल्दी निकालो, नोट भी कर दो। भजन संगीता 91 का 91:12, पंजाबी में बोलता हूं 91। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। वो तुझे हाथों से ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। चुक लेंगे, वाह वाह, वो तुझे हाथों में, पढ़ो ना पंजाबी हिंदी बहन रोशनी, 91। जो परम प्रधान के छाई हुई नहीं, आप बहुत पीछे है। अच्छा, संगीत अच्छा था या नहीं? बासु साहब के साथ में रिदम बना, इसी में गया। 12, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। सब लोग सुनना, और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। स्वर्गदूतों का ड्यूटी परमेश्वर के पुत्रों को हाथों हाथ उठाना। इसका मतलब उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी स्वर्गदूत की हथेली में है। हमें हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में लिखा, वो बात अलग है। कुछ घरों, सुंदर घर बनाने के बाद में
घर के सामने एक बोर्ड दिखता है, बीवेयर ऑफ डीओजी। पहले जीओडी आ रही है, पहले जीओडी था, अब उल्टा डाल दिया, डीओजी कर दिया। हाँ मैं बताता हूं, डीओजी डॉग कुत्ता, जीओडी गॉड। गॉड गॉड। पहले घर के दरवाजे को, घर के अंदर को संभालने के लिए जीओडी था, लेकिन जब से विदेश से पैसा आकर संगमरमर लगा दिया, जो जो गोबर से जो क्लीनिंग करता था वो सब, जो बंगा भी हट गया, एसी आ गया, तब से गेट पर गॉड नहीं डॉग लिखने लग गया। अरे गेट पर क्या, अंदर भी बच्चों को उम्मा नहीं देता, लेकिन पिल्ला को आगे गलती से इधर दे दिया। कुत्ता पालना गलत नहीं, कुत्ता पालना, जानवर से प्यार करना गलत नहीं। मेरे बड़ी बेटी अभी भी रोड पर गया, वो 20 लाख का गाड़ी चला कर जाता है, लेकिन कोई कबूतर की पंगड़ी कट कर गिर गया तो वो गाड़ी वहीं रुककर वो पंगड़ी कबूतर को उठाकर, उनका एक डॉक्टर है, डॉक्टर साहब जल्दी आना, उस कबूतर का इलाज करता है। गलत नहीं, लेकिन एक बार माफ करना, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, रंजित भी बैठे हैं, 15 साल की पुरानी बात है। मैं अमेरिका गया, मुझे स्वीकार करने के लिए रेंज रोवर का बड़ा गाड़ी में एयरपोर्ट में कोई वीवीआईपी लेके आकर, मुझे रात के मीटिंग, सीधा मुझे मीटिंग में जाना है, 3 दिन का मीटिंग। जाते वक्त मेरे से वो भाई जो मुझे लेकर जा रहा था, वो मेरे से पूछा, पादरी साहब बुरा मत मानना, चर्च के लोगों के अंदर आपके बारे में एक गलत सूचना मिला है। मैंने बोला क्या है? आपके घर पर कुत्ता कितना है? मैंने बोला 10,000 मील दूर में मेरे घर के कुत्ता के हालचाल पूछ रहे हैं। मैंने बोला क्या बात है? मैंने बोला 300 ग्राम का एक हैच डॉग है, वो मेरे बेटी के लिए उनके मौसी ने गिफ्ट दिया है। अच्छा, लेकिन हमें सुनने में आया आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते वक्त जो क्या बोलते हैं, रोल्स रॉयस नहीं है, रोड व्हीलर है, हाँ, वो फेविकोल के जैसे बदल जाए, वैसे जबानी तो बदल सकता है ना, 32 दांत के जीभ के बीच में एक दांत है ना, वो नहीं उल्टा, वही अंकल आप पहले बोल दिया था तो ये बच्चा मेरे ऊपर। मेरे से पूछ रहे, पादरी साहब सुनने में आया आपके 2 कुत्तों के लिए प्रतिदिन 3 किलो मटन खिलाता है, और आपका पास्टर्स को सपोर्ट देने के पैसा आप कुत्ते को खिलाने में। मैं उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन अफवाह फैलाना अलग बात है, खुदा का जगह खुदा को देना, कुत्ते के जानवर की जगह जानवर को देना। समझ में आया तो धन्यवाद। एक पास्टर, इंडिया में एक पास्टर प्रभु भोज अपने कुत्ते को भी दे दिया, नाम बोल दिया तो अच्छा नहीं लग रहा। वो बोला मेरे घर पर रहने की वजह से कुत्ता पवित्र है। प्रभु भोज एक पास्टर बरमोडा पहन कर प्रभु भोज दे रहे। बाइबल में क्या लिखा है? नहीं, व्यवस्था विवरण और आई एम सॉरी, लेवी व्यवस्था में याजकों का वस्त्र बनाते वक्त जो अंदर की जो पंजाबी कच्चा बोलता है ना, जो पंजाबी ड्रेस है अंदर का, वो कच्चा पहनना, ऊपर से जो कपड़ा है वो पांव तक ढके हुए होना, ताकि मंदिर की डेवड़ी दरवाजे पर वो सीढ़ी चढ़ते वक्त, ध्यान से सुनना, सीढ़ी चढ़ते वक्त पास्टर का नंगाई
आया। प्रभु के दासों, मैं पंजाब का सेवकों के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। अधिक से आप लोग ये व्हाइट कपड़ा मैं आप लोगों से सीखा, लेकिन आजकल इतना टाइट टी शर्ट और ताकि पास्टर के जो टैटू, क्या टैटू पास्टर की मसल में वो बना कर रखा टैटू, उसको टैटू बोलते हैं। हाँ वही बहनों के हाथ में जो बनाने वाला वो टैटू अभी पास्टर के मसल में। तो टी शर्ट इतना छोटा, राहुल गांधी का टी शर्ट का जैसा नहीं। सेवकों मैं आपका एक छोटा भाई हूं। आप लोग मुझे बहुत प्यार करता है। जब भी मैं पंजाब में आता है आप लोग अधिक संख्या में मेरे मीटिंग में आते हैं, लेकिन एक प्रभु का दास होकर प्रभु की सेवा को हल्के में मत लेना। बेटियों, मैं आपके ट्रस्ट के लिए कल भी तारीफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बता रोशनी, मैंने देखा है कि आपके टीम 4 या 5 जोड़ा कपड़ा बदल दिया, 5 रंग का या 4 का। ये सारे धनी लोग तो नहीं, मुझे लगता है म्यूजिक डायरेक्टर सबको कपड़ा सप्लाई भी करता है। तो अगली बार 3 गाने वाले को मैं आपको देता हूं। मैं बाद में बच्चों से पूछा कि कौन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। कपड़े में कोई फर्क नहीं, लेकिन लड़कियां आजकल की स्टेज में जॉइस मेयर बन जाते हैं। लड़कियां जॉइस मेयर, समझा नहीं? इतनी सी चड्डी पहनकर स्टेज पर प्रेस एंड वॉच, एक टाइट टी शर्ट पहनकर चुन्नी बांधकर किसी को दे देते, रख दो संभाले। पति को बोलते तू चुन्नी संभाल, मैं वार्शिप करता। हमारा रोसलिन ऐसा नहीं। कोई भी बेटे खुदा को सम्मान दे, खुदा को रिस्पेक्ट दे दो। श्रृंगार पाप नहीं, लेकिन अहंकार पाप है। श्रृंगार पाप नहीं, अहंकार पाप है। मैं अपनी बात पर वापस आना चाहता हूं। स्वर्गदूत ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। स्वर्गदूतों का ड्यूटी है परमेश्वर का पुत्रों को हाथों में संभाले। पहला यूहन्ना 4:4, 2-3-4 आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। स्वर्गदूतों के विषय में मैं 2-3 आयत बताकर। पहला यूहन्ना 4:4, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ हे ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 जॉन 4:4 है ना? ਯੈਸ। हे ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ओके, हमें ये बात याद रखना। हमारे अंदर शायद हमारे मंदिर चर्च वो नामधारी चर्च के ना ही ऊंचा नहीं है, 100 फुट। मुश्किल से पास्टर ने 8 फुट का छत डाल दिया, छोटा होगा, पंखा नहीं चलता होगा, लेकिन उधर लिखा, हिंदी में पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ना, 1-2 आयतें फिर मैं जाऊंगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर की हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है आमीन बड़ा है। आमीन। हमारे अंदर एक बड़ा व्यक्ति होने से हमारी रहन सहन पहन में हम उसको, बहन लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे भी नहीं, मुझे आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मालूम। केरला में एक बहन न्यूज, केरला के जो मेन न्यूज पढ़ने के बाद में वो टेलर के पास गया, जाकर बोला ये मेरा ब्लाउज है ना, वो पीछे की साइड में इतना काटना, सारे एक एकड़ जमीन फ्री ओपन रहे। और आज जो न्यूज में पड़ा हुआ वो बहन ने 1 मिनट मोड़ा था, उस वक्त उसकी जो बैग दिख रहा था वैसे
मैं इतना ही कहकर आगे बढ़ूंगा, तुम्हारे अंदर वो है जो संसार में नहीं है। तुम्हारे अंदर वो है जो संसार को जीता है। ओके, एक दो आयतें और। दूसरी पत्रोस 2:11, दूसरी पत्रोस 2:11। चिंता मत करो, मैं समाप्ति ਭਾਵੇਂ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ओके, दूसरी पत्रोस 2:11 मलयालम में, हिंदी में पढ़ो। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, स्वर्गदूत शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। नबियों से शक्ति और सामर्थ्य में बड़ा है स्वर्गदूत, लेकिन प्रभु के दासों के सामने वो बुरा और भला बोलने का, उसको मुंह खोलने का हक नहीं है। मेरी बात समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, आपका बेटा होशियारपुर का बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर होगा, लेकिन घर पर पुलिस का चलता है, बाप का चलता है। बाप बोलेंगे जावे तरफ बाढ़ में, होशियारपुर में जाओ, घर के अंदर मेरा चलता है। स्वर्गदूत नबियों से सामर्थ्य है। किस किस बात में? दोबारा पढ़ना, पढ़ो वही वचन। ओहो, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हाँ, पर नरक में भेजकर, नहीं, उसे आगे जो फटकर छोड़ा। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੋਂ ਬੁੱਧਹੀਨ ਹਨ। सामर्थ्य में और बल में हमसे बड़ा है, फिर भी वो हमसे बोलने का, आज्ञा देने का अनुमति नहीं है। और नीचे की आयत में पढ़ा है, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੋਂ ਬੁੱਧਹੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ओके ਹਨ। ओके, अभी थोड़ा सा मैं वापस जल्दी एक दो पॉइंट बताकर, स्वर्गदूत आराधना में आते हैं। स्वर्गदूत इस कन्वेंशन में आएगा, शाम को आएगा, दिन में आएगा। बताओ, कुछ लोग अच्छा कपड़ा शाम के लिए रखा क्योंकि स्वर्गदूत शाम को आता है। हर मीटिंग में अच्छा कपड़े का अर्थ चिट्टा व्हाइट नहीं है, हर मीटिंग में टॉप कपड़ा पहन के आना, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आप त्योहार में जाने से, शादी में जाने से उत्तम होता है। स्वर्गदूतों की वर्शिप में क्या? इब्रानियों 12:22 और 23 पढ़ो कृपया। जो माइक में हिंदी पढ़ने वाली हमारी बेटी, ऐसा पढ़ना जो ऐसा पति आपका पढ़ रहा ना, 22 और 23। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਗਰੀ प्रभु की उपस्थिति के बारे में बोल रहा, तुम उस पहाड़ के सामने आए हैं। और जल्दी पढ़ना। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਰਗੀ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਕੋਲ। वाह, हिंदी में जल्दी पढ़ो, ध्यान से पर सुनना। तुम सिय्योन के पहाड़ के सिय्योन पास के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के जीवित नगर, परमेश्वर के नगर, यह है नगर, यह है नगर, ये वर्शिप प्लेस नगर, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर का नगर है। शायद बगल में भैंस बांधते होंगे, अगल में खेती चलते होंगे, इधर में ट्यूबवेल है, बहुत कुछ है, सड़क है, लेकिन ये छावनी जो है परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का नगर है। आमीन। इसलिए इधर चंगाई होता है, इसलिए इधर चमत्कार होता है, इसलिए इधर पश्चाताप होता है, इसलिए लोग मिलक मिलक कर रोते हैं, इसलिए तौबा करते हैं, इसलिए लोग यीशु को कबूल करते हैं। एक बार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। परमेश्वर का पवित्र नगर, स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम, इस स्थान का नाम है स्वर्गीय यरूशलेम। बोलिए क्या है? स्वर्गीय यरूशलेम। आप कहाँ आया? स्वर्गीय यरूशलेम, परमेश्वर के पवित्र नगर में। और
के पास और लाखों स्वर्गदूतों हाँ, इस इधर समझो करीबन 800 लोग इधर बैठा है, लेकिन इस मीटिंग के बाद बगल में लाखों स्वर्गदूत आया हुआ है। आमीन। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा, कुछ लोग ऐसा भी मजाक कर रहे हैं। फादर साहब चकवाल में राहुल गांधी आएगा तो कितना पुलिस आएगा, मोदी आएगा तो कितना, उससे ज्यादा स्वर्गदूतों की छावनी बन चुका है, क्योंकि इधर परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर के बच्चे। ओके, लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया यहाँ पर कलीसिया। ओके जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए ओके, हैं। मैं इतना ही कहना, जहां परमेश्वर उपस्थित होते हैं स्वर्गदूत लाखों की संख्या में उपस्थित होता है। बेटा पाव नीचे रखना, माफ करना, अंकल का नजर बहुत बुरा है। वो ट्रक में लिखा है ना, बुरे नजर वाले तेरे मुंह काला है। क्या करूं, इतने अच्छा काम देखा, लेकिन पीछे को देखकर मैं वो क्या करूं, आदत से मजबूर है। नियत, हाँ वही अंकल ने बोला नियत करा। लाखों स्वर्गदूत आया है। पास्टर, आप छोटा कलीसिया 3 लोगों के, इस संडे आपके चर्च में 3 लोग भी नहीं थे, लेकिन लाखों स्वर्गदूत वहीं थे। राजस्थान में पास्टर को मार रहा था, वहां लाखों स्वर्गदूत, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं आए वो स्वर्गदूत एक्टिव नहीं हो सकते। ओके, अभी लूक का 15 का 7 पढ़िए, दूत का क्या काम है। लूक का 15 का 7 जल्दी 2-3 आए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ पृथ्वी ਨਹੀਂ में एक व्यक्ति तौबा करते वक्त स्वर्गदूतों को हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जिस दिन जन्म लिया, प्लीज लिसन, आप एक ने जब नया जन्म लिया, उस दिन स्वर्ग में स्वर्गदूत केक तो नहीं लाया होगा, लेकिन पुत्र की ओर देखते हुए उन्होंने हमारे लिए गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि उधर लिखा है ना। दोबारा पढ़िएगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ तौबा ਕਾਰਨ करने वाले पापी के कारण 99 ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। इसका मतलब सेवक लोग, जब मैं और आप एक आत्मा को जीतता है, 100 लोगों का मीटिंग में ये आनंद नहीं होगा स्वर्गदूत, लेकिन एक व्यक्ति तौबा किया है तो स्वर्ग में गाना बजेगा। ओह माय गॉड, 10वीं वचन पढ़िए ब्रदर जी, बेटा 10वीं वचन लूका। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो हिंदी में पढ़ो बेटा 10वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान से सुनिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से इसी रीति से एक मन फिराने वाले एक मन फिराने वाला पापी के विषय में, पापी के विषय में हाँ। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। कोई मन फिराते वक्त स्वर्गदूत आनंदित होगा। आपका बेटा विदेश गया तो आपके परिवार के 4-5 लोग आनंदित हुआ। आपको वीसा मिला तो कुछ लोग, आपके घर में एक लड़का, मैं आते ही एक खुशखबरी मुझे सुनाया गया, वो 15 साल के बाद जिस परिवार में संतान नहीं था, संतान मिल गया। अच्छी बात है, हम 300-500 लोग खुशी मनाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति तौबा करेगा तो लाखों स्वर्गदूत आनंदित होता है। आमेन, आमेन। आज इसलिए आप संगीत म्यूजिक टीम में कोई या मेरा आवाज सुनने वाला बहनों में कोई तौबा अभी तक नहीं किया है तो आज तौबा करो। स्वर्ग में आनंद का डॉल बजेगा, आनंद का नाच होगा, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, जहां हालेलुया आनंद होवेगा, जहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, जहां हालेलुया जंगल होवेगा, हालेलुया हालेलुया हुल्लड़
3 आयत और पढ़कर समाप्त। पहला पत्रोस 1:12, फर्स्ट पीटर 1:12। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰਗੋਂ ਕੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। दूध बड़ी चाह नाल, ऐसा लिखा है ना। ਹਾਂਜੀ जब when you gospel, पढ़िए बेटा, हिंदी में भी पढ़िए, मैं थोड़ा उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए स्वर्गदूत तुम्हारा सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा सुनिए, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। सुनिए, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से भेजा गया। कौन है? ये बेटा है, ये बेटी है, बहने हैं। तो हमें सुसमाचार सुनाते हैं तब, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, स्वर्गदूत ध्यान से देखते। माय गॉड, ड्यूटी नंबर 1 मैंने पहले कौन सी था? आराधना में लाखों जमा होता है। नंबर 2, इवेंजलिज्म करते वक्त स्वर्गदूत ध्यान से देखता है। आप टीचर है, इंटरवल टाइम में 11 से 11:15 के बीच में एक टीचर को सुसमाचार सुनाते वक्त आपका प्रिंसिपल को कोई जाकर बोलेगा, देख वो धर्म परिवर्तन कर, लेकिन स्वर्गदूत ध्यान से। कितने लोग को समझ में आया? बहन, तुम अनपढ़ होगी, किसी पास्टर ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर पास्टोरियल ऑर्डिनेशन नहीं दिया होगा, लेकिन जब तुम किसी को यीशु मसीह के उत्थान के बारे में बताता है, स्वर्गदूत ध्यान से देखता है। पहला कोरिन्थी 11:5 पढ़िए। नंबर 3, पहला कोरिन्थी 11:5, फर्स्ट कोरिन्थियंस 11:5। ਪਰ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਕੱਜੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ध्यान से सुनना पास्टर्स, ये आयत को नोट करना। हर एक स्त्री ਜਿਹੜੀ ਅਣਕੱਜੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, प्रार्थना और क्या करता है? ਅਗੰਮਵਾਕ वो क्या होता है? प्रोफेसी करता है। हर एक स्त्री, आप में से किसी को, सब लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रोफेसी नहीं करता है, तो आज प्रभु से प्रोफेसी के लिए प्रार्थना मांगो, वरदान मांगो। आमेन, आमेन। समझ में नहीं आया? आत्मिक वरदान किसको चाहिए? कोई चाहते हैं प्रभु मुझे, आमेन, आमेन, आमेन। जब कोई स्त्री प्रार्थना और नबूवत करता है, मतलब गाना भी गाते हैं, सेवा करता है, तब क्या करता है स्वर्गदूत? पढ़ो हिंदी में। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन, वो आयत नहीं आया। स्वर्गदूत वो वर्शिप, वो आराधना को देखता है स्त्री के उधर, है ना? आप आगे पीछे पढ़कर देखना। स्त्री कपड़ा सिर में डालने के बिना, वही मैंने बोला आजकल जॉइस मेयर मॉडल आ गया। हमारा कलीसिया में बाइबल मॉडल नहीं चाहिए, बाइबल मॉडल ही चाहिए हमें। ना पाकिस्तान मॉडल, ना अमेरिकन मॉडल, बाइबल मॉडल। इधर लिखा है, समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी 1-2 आयतें वो। आप आराधना करते वक्त, आप नबूवत करते वक्त, आप स्टेज पर गाना गाते, कपड़ा नहीं डाला, स्वर्गदूत जाकर कंप्लेन कर लेते। मिल गया 10वीं वचन? हाँ 10वीं है, ओके 10वीं वचन। थैंक यू। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। है ना? समझ में आया? समझ में आया? हमारा पास्टर तो बिल्कुल पुराना पास्टर हो गया। आजकल तो जो अमेरिका से आया वो पास्टर का बीबी
सिर पर थोड़ा, शरीर में ही कपड़ा नहीं पहने। मॉडर्निज्म वचन के अनुसार होना चाहिए। कोई भी अंग्रेज आते हुए वो मॉडल को हमारे चर्च में अडॉप्ट नहीं करना पास्टर। ये मॉडल जो है वो सही है। ब्रिटेन में ऐसा चलता, यूट्यूब में ऐसा चलता, तू भी ट्यूब में घुस जाए। एक भाई एक बार पूछा, पादरी साहब आप बोलते बपतिस्मा लेने के बिना स्वर्ग नहीं जाएगा, क्रूस का चोर बपतिस्मा। यीशु ने बोला तू आज मेरे साथ परदीसा में रहेगा, तो वो कैसे बपतिस्मा नहीं लिया? पादरी साहब ने बोला तू भी सूली पर चढ़ जा, वहीं से फैसला हो जाएगा। पहला तिमोथी 5 का 21 पढ़िए। पहला तिमोथी 5 का 21। पहला तिमोथी 5 का 21 मुझे मालूम है। नेक्स्ट या ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰ। पहला तिमोथी 5 का 21। ਯਸ They are concerned। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ हाँ, स्वर्गदूत वर्षिप में पढ़िए बेटा। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्ग दूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। कलीसिया का डिसिप्लिनरी एक्शन लेते वक्त प्लीज, कलीसिया अब समझ लीजिए, कलीसिया में 400 लोग हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए पास्टर जी और एसोसिएट पास्टर और बुजुर्ग अंकल, ये 3 लोग जब डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, स्वर्गदूत उसमें भी उपस्थित है। इसलिए पक्षपात नहीं करना, गरीब का पक्ष मत भूलना, अमीर का पक्ष मत लेना। वचन के अनुसार डिसिप्लिनरी एक है, बहुत आए तो मुझे बोलना। लास्ट एंड फाइनल इब्रानियों की पत्री में वो अभी हमने पढ़ा हुआ 1 का 7 और 14, इब्रानी 1 का 7 और 14, बहुत आए तो मुझे बोलना, मैं समाप्त कर रहा हूं। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। स्वर्गदूतों को हमारे लिए दायम बायम जाते वक्त भजन संगीता 91 में हमने पढ़कर स्टार्ट किया, आपके सफर में आपको संभालने के लिए। लेकिन एक बात और करना, आप में से कितने लोगों के पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर है? हाथ कराकर। 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, और 6 व्हीलर है तो भी 3 नहीं है। हाँ ओके, एक बार मैं देखना चाहूँ, हाथ नीचे कर। लाइसेंस के बिना, इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने वाला अपना हाथ खड़ा कर। लाइसेंस के बिना, हाँ वेरी गुड, कम से कम एक भाई, हाँ आप एक्स गर्लफ्रेंड फिर भी ऐसा काम करता है, आपको जिंदगी भर कर मस्कट का वो जो अंदर वाला खाना खिलाता था उधर, इधर के पुलिस आपके रिश्तेदार है, इसलिए आप चुप जाते हैं। अंकल बेटा आप भी लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आज बेटे घर जाके चाबी वापस ले लेना, बोलना इंश्योरेंस बना के लाओ, क्योंकि स्वर्गदूत वायलेशन किया है। तो मैं एक बात बताकर अंकल मैं समाप्त करता हूं। मेरे आज प्रभु ने, आप लोगों को मालूम है, मुझे एक नहीं 1 से अधिक गाड़ियां दिया, 14 सीटर 8 सीटर 6 सीटर। बेथेल में हमारे पास्टर्स के पास में हर महीना एक 4 व्हीलर 2 व्हीलर हम में प्रार्थना कर कर इनाग्रेट करते हैं। प्लीज लिसन, लास्ट वर्ड से प्लीज लिसन। एक समय मेरे पास एक पुराना स्कूटर था, वो 2500 में मैंने खरीदा, 2500 में खरीदा, वो मुझे लूट लिया। 2.5 का छोड़ो 1.5 का, मुझे उन दिनों में 1.5 और 2.5 का डिफरेंस नहीं मालूम था। पादरी साहब बोल रहे अभी भी मालूम, क्योंकि मैं सोचता था 1.5 वो ज्यादा है, 2.5 कम है। वो मेरे से सच में 1,500 चाहिए बोला, मैंने बोला नहीं 2,500 सच में हुआ। एक बार एक तबला का भी स्टोरी, तबला लेके ढोलकी
बेचने वाला मेरे घर पे आया 45 साल पहले। मैंने बोला मुझे दे दो एक, बोला हाँ। बोला कितना चाहिए? वो 17 चाहिए, 17 है ना। मैंने बोला नहीं दूंगा, 70 दूंगा। वो 17 मांगा, मैंने बोला 70 दूंगा। वो बोला जल्दी निकाल दो। 100 रुपया दिया, 30 रुपया वापस जेब में रखे। रात को एक अंकल को मैंने बोला बहुत सस्ता मिल गया, वो 17 मांग रहा था, 70 में मिल गया। मास्टर ये 15 में भी नहीं मिले। ये मेरे साथ होते हैं। तो गाड़ी के लिए दाम लगाया, सच में पास 1,500 मांगा। मैंने बोला नहीं दूंगा, 2,500। वो किसी के सामने एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट 2,500 में ले लिया, तो मुझे लेना पड़ा। मेरा गाड़ी का एक ही खूबियत था, पुराना एक बुजुर्ग अम्मा जी अप्पा जी के जैसे, वो बहुत टुकड़ा टुकड़ा। मैंने उसको 2,500 रुपये में नया कपड़ा पहना के ब्यूटी पार्लर से निकाल कर वो बना दिया। एक ही कभी था। पेट्रोल पंप में ले जाकर मैं 15 लीटर पेट्रोल डाल दिया। 100 किलोमीटर से पहले वो बोले कि दे दे। राजस्थान का ऊंट और मेरा मोटरसाइकिल दोनों बराबर का हुआ। इतना पीता, आखिरी में मैं हैरान हो गया। एक दिन मेरे तीनों बच्चों को रख के साइकिल पर, प्रिंसी, प्रेसी, पर्सी। पर्सी प्रियानी के पेट में है, प्रिंसी मेरे साइकिल के स्टीयरिंग में है, प्रियाटी पीछे, प्रेसी को भी साथ में रखकर, प्रिंसी फ्रंट, पर्सी पेट में, प्रेसी बगल में। हम 4 लोग 5 लोग एक गाड़ी में साइकिल में मीटिंग के लिए गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आर्मी वाला था, वो मेरे घर पर आया। प्लीज लिसन। वो मेरे से बोला अंकल, आर्मी एरिया में आपका जैसे रेप्यूटेड पास्टर साइकिल में आया, अच्छा नहीं लगता, आपके पास स्कूटर है क्यों नहीं? मैं जवाब नहीं। बोला मुझे आप 20 लीटर का जर्किन दे दो, मैं स्टोर इंचार्ज है, अगला 4 साल मैं अलवर में हूँ, जब तक मैं नहीं जाऊंगा आपके लिए फ्री पेट्रोल। मैंने बोला हालेलुया। तो एक दिन साइकिल में गया तो प्रभु ने रास्ता खोल दिया। मैं प्रिया को बोला जर्किन लेकर दो। इतने में प्रिया पीछे चुप के मेरी तरफ देखा, मतलब मुझे समझ में आया कुछ गलत है, क्योंकि आर्मी वालों का पेट्रोल बाहर बेचना चोरी है। वो अपनी पास्टर के लिए चोरी कर कर ला कर। मैंने उनको बोला रुको एबेनेजर, उसका नाम एबेनेजर है, रुको एबेनेजर, जर्किन वापस रखो। क्या बात? बोला बेटा पवित्र आत्मा मुझे कुछ बोल रहे, मैं पास्टर हूं। नंबर 1, तेरा आर्मी का पेट्रोल बाहर भेजने के लिए, सिविलियंस को यूज करने के लिए, ये कानूनी का अपराध है। वो मैं आपसे चोरी करवा कर मैं कल तुझे प्रभु कैसे देगा? नंबर 1। नंबर 2, मेरे अंदर कोई बोल रहा है योहन्ना, तू कानून का उल्लंघन करके चोरी करके डालने वाला पेट्रोल के साथ तू गया तो तेरा तीनों बच्चों के साथ एक्सीडेंट करवा कर मर गया तो मेरा स्वर्गदूत जमुआर नहीं। प्रभु ने बाद में मुझे गाड़ियां सिर्फ नहीं, ऐसा एक विश्वासी भी दिया, 4 पेट्रोल पंप का मालिक है। मेरा गाड़ी उनके पेट्रोल पंप में अंदर घुसाकर गाड़ी पेट्रोल डालकर भरने के बाद हिलाकर फिर भरता। हमारा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वार से हमारे घर की रक्षा करेगा, आराधना का रक्षा करता है। इवेंजलिज्म का डिसिप्लिनरी एक्शन, पक्षपात के बिना देने के लिए आप बहने सिर में कपड़ा डालने के बिना आराधना प्रभु की अवहेलना है। मैं अपने इन सबसे बढ़कर स्वर्गदूत आपके घर की आने जाने का रक्षा करता है। प्रभु आपको आशीष। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ।
और उस तो बाद आखिरी प्रार्थना होगी। साडे विच छोटे बच्चे आए ने बड़ी सोहनी यूनीफॉर्म पा के, मेहरबानी करके जल्दी दे नाल अगे आउणगे। जल्दी बेटा आओ जल्दी। हालेलुया। आगे ऊपर हो गया बेटा। हाँ तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया मोहब्बता वाला, वो प्यार तेरा ऐसा रंगिया, रंग सबना रंगा वाला। यहोवा तेरा रंग चढ़िया,
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ।